नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं भास्कर तिवारी और हमारे साथ अभी हैं प्रियांशु सिंह। तो जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अभी एक इंटरव्यू के दौरान बोले हैं कि मर्द का दर्द कोई नहीं देखता और औरत का दर्द सब लोग देखता है। इस पे प्रियांशु सिंह क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार है। और जितने लोग देख रहे हैं, बाबा के चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अब रहा बात, आपने बोला कि मर्द को जो दर्द होता है वो कोई नहीं देख पाता, लेकिन औरत का दर्द हर कोई देख लेता है। मर्द इतना दर्द ही दे दिया है ना औरत को कि सब लोग देखने को मजबूर हो गए। उस महिला को आपने चुनाव में बुलाकर यूज किया, उस महिला को आपने चुनाव में बुलाया। यदि आप चुनाव में नहीं बुलाते ना और डाइवोर्स हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, आज पब्लिक आपके साथ रहता। लेकिन आपने उस महिला को हर टाइम यूज किया है, जब वक्त आया आपने यूज किया और थ्रो कर दिया। तो ये आपका आदत हो गया है कि आपका जिससे काम निकल जा रहा है आप उसको फेंक दे रहे हैं। और ये चीज कतई अब भोजपुरी दर्शक नहीं चाहते, पूरे भारत के दर्शक ऐसा नहीं चाहते कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को यूज करे और थ्रो कर दे। ये बहुत गलत चीज है। वो तो उनकी पत्नी है ना, तो पत्नी को आप चुनाव में बुलाते हैं क्योंकि चुनाव में वोट बिगड़ रहा था, तो आपने उस टाइम बुला लिया। आपने पवन सिंह ने बाकायदा चुनाव में उनको सिंदूर किया था। सिंदूर मात्र महिला को 2 बार होता है, एक बार शादी के वक्त पति करता है और दूसरे वक्त जब वो महिला मर जाती है तब करता है। तो सोचिए कि आप जीते जी उस पत्नी को 2 बार मार चुके हैं, तो आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। आपको लोग इतना प्यार करता है कि क्या कहा जाए, लेकिन इस चीज को लेकर प्यार तो नहीं कर सकता है। कैसे लोग प्यार करेगा? वो महिला रो रही है, तड़प रही है और कह रही है बाप रे बाप, पवन सिंह हमको बर्बाद कर दिया। यार, किसी का भी कलेजा होना फट जाएगा, किसी का भी कलेजा। लेकिन आप पवन सिंह कह रहे हैं कि भाई वो हर चीज में दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मर्द का दर्द कोई नहीं देखता है। क्या दर्द है जी आपको? आप बताइए क्या दर्द है? वो तो बोल रहे हैं कि वो टिकट के लिए ये सब नौटंकी कर रही हैं। अच्छा, वो टिकट के लिए नौटंकी कर रही है और टिकट के लिए वो इतना गिर गई है। उन्होंने ये चीज कहा कि वो टिकट के लिए इतना गिर गई है। ये बोला ना उन्होंने कि बोला। टिकट के लिए इतना गिर गई है। अच्छा, एक चीज का मुझे जवाब दीजिएगा, वो टिकट के लिए इतना गिर गई है और आप कितने गिरे हुए थे कि आपने अपने टिकट के, जब आपको टिकट मिला तो आप उस महिला को बुला लिए। तो आप भी तो एमपी बनने के लिए गिर गए थे। ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं गिरे थे। आपको नहीं बुलाना चाहिए था ज्योति सिंह को, लेकिन आपने ये देखा कि उस टाइम हम नहीं बुलाते हैं तो मेरा इज्जत धूमिल होगा। ऑपोजिशन वाले बोलेंगे कि ये अपना महिला का सम्मान नहीं करता, ये अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, तो क्षेत्र की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा? इस वजह से आपने फायदा उठाया और उस पत्नी को बुलाया और उसको यूज किया, उसको प्रेग्नेंट किया और उसके बाद फिर से छोड़ दिया। और आप कह रहे थे ना कि जब मैं घर में आता हूं, घर जब जाता हूं, पवन सिंह जी ने कहा कि जब मैं घर जाता हूं, शूटिंग से वापस जाता हूं, तो मुझे भी चाहत है कि मेरा बेटा आए, मेरी बेटी आए। कैसे बेटा बेटी आएगी महाराज? कैसे बेटा बेटी आएगी? तो अभी आपने बोला कि वो प्रेग्नेंट कर दिए थे। सुनिए, आप बात समझिए। कैसे बेटा बेटी आएगी? जब आपने प्रेग्नेंट किया उसके बाद आपने बच्चा को मार दिया है, तो कैसे कोई? अरे तो कहीं ना कहीं सहमति दोनों का होगा, तभी तो बच्चा को मारा गया है। अच्छा, कुछ प्रूफ भी बहुत ऐसा है जो प्रूफ जिस दिन ज्योति सिंह जी डाल देंगी ना, वो चीज हम लोग को दिखाई है। इस वजह से खून जो होता है ना अंदर का, जो खुन्नस होता है वो निकलता है कि आज पवन सिंह जी भी पापा बनते। लेकिन हमेशा आप उस लड़की को यूज करके थ्रो करेंगे तो कहां से पापा बनेंगे? अब जब बात आएगा तो गोड़ पे गिर जाएंगे, नहीं बेटा नहीं नहीं। ये सब चीज बहुत गलत है और इस चीज से बचना चाहिए। अच्छा, जो अभी बोले आप कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनका सहमति होगा तभी तो बच्चा गिराया गया होगा। पवन सिंह तो जाके गिरा नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, पवन सिंह गिरा नहीं सकते। पवन सिंह दवा नहीं दे सकते क्या? दवा देंगे तो आखिर वो खाएंगी तभी तो। अच्छा, खाएंगी तभी तो। और वो इंसान पैर पे गिर जाए तो? अच्छा, वो पैर पे गिर गए ज्योति सिंह। अपने पति का बात नहीं मानेंगे। बहुत ऐसी महिला है जो बिहार, चाहे भारतीय संस्कृति में जो भी महिलाएं आती है, बहुत अपने पति का बात मानती है। उन्होंने जैसा जैसा बोला वो कर दी। और ये चीज सच बताऊं तो पवन सिंह ने बहुत गलत किया था और इस चीज का प्रूफ भी है, इस चीज का प्रमाण है ज्योति सिंह जी के पास। इसको कहां से झुठला दीजिएगा आप?
सही बात है। हर चीज में दोहरी राजनीति खेल रहे हैं आप। कह रहे हैं कि पुलिस को मैंने नहीं बुलाया, और एक तरफ ऋतिक सिंह जी कह रहे थे कि कंडीशन खराब हो गया था तो हमने ही पुलिस को बुलाया। तो हर चीज तो वो तो उस पोस्ट में बोले हैं कि कोई माहौल खराब ना हो जाए जिसके चलते पुलिस बुलाया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि सुबह से ही पुलिस वहां मौजूद है, ये नहीं कि मैंने पुलिस बुलाया। और ऋतिक सिंह कुछ और करे पहले ये चीज, और ये इंटरव्यू के दौरान में तो बोले हैं कि मैंने बुलाया था। आज के इंटरव्यू में भी बोला है कि मैंने बुलाया था। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं, जो आपके मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं ना, उनको पोस्ट करने नहीं आ रहा है। तो झूठ भी ऐसा बोला जाता है ना कि पकड़ा ना जाए इंसान। यहाँ पे तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि तुरंत पकड़े जाएंगे। विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पा रही है, क्योंकि इनको नहीं, ये खुला इंसान है। अब लोग इनको सिखा पढ़ा रहे हैं कि भाई ऐसे झूठ बोलना है, लेकिन झूठ ही नहीं बोल पाएंगे। कैसे झूठ बोलेंगे? क्योंकि ये खुला किताब है। इंसान वो जानता है कि मेरे अंदर गलती है, वो इंसान जानते हैं कि मेरे अंदर गलती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब कि एक ज्योति सिंह पोस्ट की है और उसमें बोली है कि मेरे सामने एक लड़की को पवन सिंह लेके जा रहे थे, जिसके चलते मैं वहां से चली आई अपने घर पे। तो जब ज्योति सिंह के सामने वो लड़की जा रही थी, उस टाइम ज्योति जी पवन सिंह को अपना पति नहीं मानती थी कि उन्होंने उस पर रोक टोक नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको ही पता है कि पवन सिंह जब पी लेते हैं तो किसी के नहीं होते, जब पी लेते हैं तो किसी के नहीं होते। और आपको मैं बता दूं कि हर बार ज्योति सिंह ने बहुत कुछ रोकने की कोशिश की, हर बार, लेकिन वो रुकने वाले इंसान नहीं है। उनको नवाबी और उनको सवाबी दोनों चाहिए। और इस वजह से आप सोचिए कि कोई महिला देखकर ये रह सकती है क्या कि उनके सामने एक पत्नी के सामने उसका पति दूसरी महिला को लेकर वो फिल्म जाए, तो वहां कोई एक्शन ले सकती थी वो ना। एक्शन उन्होंने लिया, लेकिन उसी एक्शन का रिएक्शन था कि वो आज घर पे आ गए। उसी एक्शन का रिएक्शन था कि वो घर पे आ गए। वो भी चाहते थे कि वो लखनऊ रहे, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसा टीम वालों ने कर दिया कि उनको वहां से भागना पड़ा। आप 1 साल का सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए पवन सिंह जी के फ्लैट का, कि कौन कौन वहां पे गया है, कौन कौन लड़कियां, कौन कौन इंडस्ट्री वाली लड़कियां वहां पे गई। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है पवन सिंह। तो पवन सिंह के टीम से आप अलग हो गए, इस पे तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं टीम लोग कहता है, टीम क्या टीम होता है? टीम से अलग हो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं टीम से अलग हो गया हूं। देखिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन आपका एंडिंग पॉइंट बढ़ गया, और ये चीज बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखा जा रहा है कि बिहार में उनका हर जगह पुतला जलाया जा रहा है। अब सोचिए, इसी वजह से आप सोचिए कि जिसको सरस्वती पुत्र कहा जाता था, आज उसका हर जगह पुतला दहन किया जा रहा है। तो कुछ तो बात होगा, कुछ तो गड़बड़ किए होंगे पवन सिंह जी, तभी तो पुतला दहन किया जा रहा है। जिस काराकाट में 2,75,000 उनको वोट मिला था, उस काराकाट के लोग ये कह रहे हैं कि आएंगे तो चप्पल से मारेंगे। उनको आज वाइस सिक्योरिटी मिल गई है, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो सोचिए कि जो भोजपुरी का पावर स्टार है, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, उसको लेकर लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये अच्छा थोड़ी है। हमारे भोजपुरी का सम्मान है वो शख्स, लेकिन सम्मान से भोजपुरी के सम्मान गायकी तक ही नहीं है। उनको लोग चाहता कि उनका, जब लोग उनसे सीखते हैं, हर कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब पब्लिक फिगर इंसान हो और बहुत अच्छा गाता हो तो लोग हमेशा सीखेंगे। तो ये सब चीज थोड़ी सीखेंगे। बिहार आइकन माना जाता है पवन सिंह और खेसारी लाल को। बिहार आइकन तो है ही, लेकिन एक तरफ वही देखिए कि खेसारी लाल यादव चाहे अन्य भोजपुरी कलाकार, चाहे वो दिनेश लाल यादव हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, किसी में इतना छिया लेदर नहीं हुआ है जितना इन्होंने अपने चीजों को छिया लेदर कर दिया है। और सही में कल खेसारी लाल यादव ने कहा ना कि आपका जो घर का मामला है वो सरकारी मामला हो गया, उसमें कोई भी घुस जा रहा है। और ये सच्चाई है। आप लोगों ने किसी को घुसने का मौका ही नहीं दिया होता। जो मैटर था घर में ही सॉल्व कर लिए होते, लेकिन आपने भी तो मौका दिया है, तभी लोग। ये तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की गलती है कि वो सोशल मीडिया पे आके और ये छिया लेदर कर रहे हैं। ज्योति सिंह का कैसे गलती है? आप 7 साल में उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, पापा का कॉल रिसीव नहीं करेंगे, तो वो इंसान किससे मदद मांगने जाए? वो आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे बड़ा सहारा होता है। जब आपको चारों तरफ से ठेस पहुंच जाता है ना, तो सबसे बड़ा सहारा कोई होता है तो वो सोशल मीडिया होता है। जहां लोग सम्मान करते हैं, जहां लोग देखते हैं कि भाई ये महिला दिक्कत में है। आज पवन सिंह का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि वो महिला
वो लोग पहली बार रोते हुए देखे हैं। उस महिला को देखे कि भाई उसमें कितना परेशानी है, उसमें कितनी परेशानी है, तब जाकर वो महिला कुहुक कुहुक के रो रही है। सोचिए कि यही चीज आपके घर वालों में किसी के साथ हुआ होता तो क्या होता? आप बर्दाश्त कर पाते क्या? कोई नहीं बर्दाश्त कर पाए। हम हो या आप हो, हमारे जो हम कास्ट से आते हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज में ये सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। ये नहीं कि महिलाओं को 1.5 घंटे सिक्योरिटी गार्ड रोक के रखेंगे, जिनकी हैसियत नहीं है पवन सिंह की पत्नी को रोक के रखना। अब सोचिए कि ज्योति सिंह ने खुद कहा है कि जब वो गई तो उनको सर्वेंट वाले रूम में रखा गया। पवन सिंह की आधे की मालिक है वो, और उनके स्टाफ कह रहे हैं कि इसमें पवन सिंह जी का पैसा बहुत है, इसमें सोना चांदी बहुत है, आप उस रूम में रहिए। तो सोचिए कि पवन सिंह के नौकर, ये पवन सिंह के स्टाफ है तो नौकर हैं, तो ज्योति सिंह के भी नौकर हुए ना। बिल्कुल। यदि पवन सिंह के नौकर हुए तो ज्योति सिंह के भी नौकर हुए। तो नौकर की कितनी हैसियत है कि वो कह रहे हैं कि इस रूम में नहीं, आप उस रूम में बैठिए। नौकर को बोला गया होगा कि रोकने के लिए ना, रोकने के लिए बोला गया होगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि कौन गलत है, या तो साफ तौर पे दिख रहा है कौन गलत है। अब झूठ का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को सही दिखाना, ये सारी दुनिया अब समझ चुकी है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी भी मौका है आपको, तो आप जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लीजिए, या तो वन टाइम सेटलमेंट ही करिए, या फिर अपनी पत्नी को अपने पास रखिए और अच्छे से जीव। वो तो फाइनल उस इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं उनको नहीं रखूंगा। तो ठीक है, नहीं रखूंगा तो 7 साल तक क्यों फंसा के रखे हैं? चुनाव में यूज किया फिर थ्रो कर दिया, क्यों सिंदूर डाला हटा दिया? आप कह रहे हैं ना कि पिछले 10 महीना, पिछले 1 ही 2 महीना में क्यों मेरा याद आने लगा, पहले क्यों नहीं याद आता था? आपको भी तो 7 साल या 6 साल याद नहीं आया? लोकसभा के चुनाव में आपको भी तो याद आ गया कि मेरी पत्नी ज्योति कहां है, आपको भी तो याद आ गया। ये चुनाव रणनीति तो नहीं है। आप जिस तरीके से उनके साथ खेले हैं वो भी उसी तरीके से आपके साथ खेल रही हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन उस महिला ने बहुत कुछ इस 6-7 सालों में सहा है। अब उस महिला को ये छोड़ते हैं तो कहां के रह जाएंगे, कौन उनको अपनाएगा? ज्योति सिंह का नाम यदि आज है तो नो डाउट पवन सिंह की वजह से है। तो पवन सिंह का जब टैग लग जाएगा तो कौन उस महिला को अपनाएगा, थोड़ा बताइए। पवन सिंह का एक और चीज कहना है कि या तो आप रखना है तो रखिए ज्योति सिंह को, नहीं तो उनको एक विधायकी का टिकट दिलवा के इनको साइड कीजिए, क्योंकि उनको पापा ये देखिए ये सारा चीज मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है। कल मेरी ज्योति सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा मुझे विधायकी का चुनाव प्रियांशु बाबू नहीं लड़ना है, मुझे वो अपने साथ रख ले सारा चीज भूलकर, और मैं एक अच्छी पत्नी की तरह उनके साथ रहना चाहूंगी। इन 7-8 सालों में पवन सिंह का क्या क्या वायरल नहीं हुआ? उनका एक चीज वायरल होते हुए कोई दिखा दे। ज्योति सिंह का एक वायरल हुआ था कि वो फोटो लेके पवन सिंह का स्नान कर रही थी नदी में, तो उस पे लोगों ने बहुत चर्चा किया कि ये सब ढोंग कर रही हैं। अच्छा, ढोंग कर रही हैं, ये ढोंग आपने कहा ना कि ढोंग कर रही है, तो यही चीज सेम चीज तो पवन सिंह जी की मां ने किया था। अभी कुछ दिन पहले ज्योतिया था, उनके फोटो में उन्होंने माला डाला, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? जब इसको ढोंग कहा जाएगा तो उसको भी ढोंग कहा जाएगा। तो कभी ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ को लगाना पड़ता है। तो एक इंसान गलत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो दोनों लोग गलत है। थोड़ा मोड़ा तो दोनों लोग गलत है, लेकिन ज्यादा गलती पवन सिंह जी की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं पवन सिंह का नेचर अब क्या हो चुका है। 70% पवन सिंह गलत है तो ज्योति सिंह 30%। एकदम सही बात है। चलिए जाते जाते एक और सवाल पूछेंगे कि एक वायरल हो रहा है आपका पिक खेसारी जी के साथ, लगातार वायरल हो रहा है और उस पर लगातार कमेंट भी आ रहा है कि प्रियांशु सिंह जो पवन सिंह के खास हुआ करते थे आज खेसारी लाल के साथ हैं, इस पे क्या कहिए? ये चीज मैंने भी देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यूट्यूबर हैं और हम हर किसी के पास जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह के पास जाते थे तो हम पहले खेसारी जी के पास नहीं जाते थे। मेरा रिश्ता सबसे अच्छा रहा है और शुरुआत से मेरा रिश्ता सबसे अच्छा रहा है। मेरे टीम के जितने भी बंदे हैं उनमें सबसे ज्यादा रिश्ता मेरा ही अच्छा रहा करता था। वो चाहे खेसारी लाल यादव जी के साथ हो, चाहे वो अक्षरा सिंह जी के साथ हो, चाहे वो एनीबडी किसी कलाकार के साथ हो, मेरा रिश्ता इस वजह से सही रहता था क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूं ना तो उसमें एक फैक्ट दिखता है, उसमें एक बात करने का लहजा दिखता है। ये नहीं कि मैं कुछ भी कह देता हूं।
कुछ भी बोल देता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने आज अभी भी बोला है तो पवन सिंह जी ही बोला होगा, ऐसा नहीं कि पवन सिंह, ऐसा मेरा बोलने का तरीका आज तक हुआ ही नहीं है। कभी मैंने खेसरिया नहीं बोला है, खेसारी जी ही बोला है। तो इस तरीके से मैंने शब्द का उच्चारण नहीं किया है कभी भी। तो लोग इसी वजह से मुझे मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अक्षरा सिंह को भी मैंने बोला है, मैंने ट्रोल किया है, लेकिन मुझे वो इस वजह से मानती हैं क्योंकि उनको लगता है कि देखिए, जो इंसान अच्छा बोलता है आपके बारे में वो गलत भी बोलेगा, लेकिन उसका तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उसको जाने, जब वो उसके पास जाए तो उसका नजर झुकाना पड़े। यदि आप किसी के को बोल के जाते हैं तो यदि थोड़ा सा ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए कि आपका नजर झुकना नहीं चाहिए, आप सामने देख कट टू कट देख पाए, तो ऐसा रिश्ता हमेशा सबसे बनाना चाहिए। वही मेरा हर किसी के साथ ऐसा रिलेशन है। तो मैंने खेसारी जी की टीम में आप अभी हैं नहीं? खेसारी जी की टीम में मैं नहीं हूँ, आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मैं किसी की टीम में नहीं हूं। मैं अब स्वतंत्र यूट्यूबर हूं, पत्रकार अपने आप को नहीं कहता, स्वतंत्र यूट्यूबर हूं। मैं किसी के बारे में बोल सकता हूं, किसी के बारे में अच्छा कह सकता हूं, किसी के बारे में गंदा कर सकता हूं। जो गलत होंगे गलत कहूंगा, जो सही होंगे। ये थे हमारे साथ प्रियांशु सिंह, और इनसे बहुत सारा बात सुनने को मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।